बलोचिस्तान में ढाडर के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 यरगमाली मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रिहा होने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। माल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशां है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिबी मच और ढाडर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से बरास्ता सिब्बी पेशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 400 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। औरतों और बच्चों की वजह से ऑपरेशन में एहतियात बढ़ती जा रही है। बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक है। सोशल मीडिया पर मुसलसल गुमराह कुन, झूठी और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोज़ और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेक व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। अवाम मुस्तनद ज़राए से मौसूल खबरों पर एतमाद करें। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे जवान अफवाज पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। मुकम्मल अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले पर अपने पैगाम में कहा, सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल जवानों के हौसले बुलंद हैं। फोर्सेज बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही है। हमारे जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हैवान सिफत दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। यूक्रेन ने 30 दिन की अबूरी जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात। मुश्तरका बयान के मुताबिक यूक्रेन फौरी तौर पर 30 दिन की अबूरी जंग बंदी के लिए रजामंद हो गया। जंग बंदी में फ़रीक़ैन के बाहमी मुआहदे से तौसी की जा सकती है। अमरीका इंटेलिजेंस शेयरिंग सिक्योरिटी इमदाद दोबारा शुरू कर रहा है। अमरीका फौरी तौर पर यूक्रेन की इमदाद से पाबंदी उठा लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि जंग बंदी की पेशकश को लेकर अब रूसियों के पास जाएंगे। गेंद अब रूस के कोर्ट में है। उम्मीद है रूस कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। यूक्रेन ने अमरीका से बातचीत के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की तारीफ की। गजा में जंग बंदी के लिए दूसरे मरहले के मुज़ाकरात कतर में। अमरीका, इसराइल और मिस्री वफ्द की बैठक। हमास के साथ जंग बंदी के लिए अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी एलची जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना। दोहा में आज किसी भी वक्त गजा जंग बंदी पर बातचीत का आगाज़ होगा। उधर इसराइल ने गजा में आखिरी सहूलत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली भी काट दी। गजा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 4 लाख लोगों को साफ पानी फराहम करता है। सहूनी फौज के वस्ती और जनूबी गजा में हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। I am the leader of the opposition. What? You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेरा करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को।
मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सेनेट में झड़प। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज के एक दूसरे पर ताक कर निशाने। वजीर कानून ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार स्पीकर केपी असम्बली और वजीर आला को करार दे दिया। कहा केपी असम्बली में आधे लोग मौजूद हैं, आधे नहीं, मामला अदालत में है। पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए गैर आइनी इक़दाम किए। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 नहीं लगाया। अगर ये असम्बली गैर कानूनी है तो आप अपोजिशन लीडर क्यों बने? शिबली फराज ने जवाब में कहा कि हमें मालूम है तहरीक कैसे लाई गई थी। आईन पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया। स्पीकर ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से क्यों रोका? आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 80 सेंट इजाफे से $66.83 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 86 सेंट इजाफा, फी बैरल $17.13 का हो गया। सोना फी आउंस $22.60 इजाफे से $2,922 तक पहुंच गया। चांदी की कीमत 66 सेंट इजाफे से $33.19 फी आउंस हो गई। बानी पीटीआई से डियाला जेल में अहले खाना और वकला की मुलाकात के बाद डियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला और अलीमा खान के माबैन शदीद तलखलामी हुई। अलीमा खान का वकील नईम पंजोथा पर शदीद गुस्से का इजहार। बोली बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के लिए क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। पटिशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। मौके पर मौजूद वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइट पर ले गए। दराए के मुताबिक बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम हैदर पंजोथा ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी से शिकायत लगा दी। IMF ने बिजली सस्ती करने पर हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिजली के बुनियादी नरखों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार भी मिल गया। IMF ने नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। मुल्क में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी गई। ज़रई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 12 लाख रुपए तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स के अलावा 90,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स देना होगा। हुकूमत ने PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी भी करा दी। सोमालिया में मुसल्लह अफराद ने होटल पर धावा बोलकर 10 अफराद को हलाक कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर कार बम धमाके के बाद होटल में दाखिल हो गए। होटल में सियासतदान और सिक्योरिटी हुकाम मीटिंग में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुतादिद अफराद को होटल से निकालने में कामयाब हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की रोशन सीरत पर लाखों सलाम। 10 रमज़ानुल मुबारक ज़ौजा रसूल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुई। 92 न्यूज़ के खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत के रोशन पहलू उजागर किए गए। नाज़रीन ने मेज़बान और उलमा किराम की ईमान अफरोज़ गुफ्तगू से अपने क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर किए।